जय हिंद साथियों। आज काफ़ी समय बाद मैं लाइव आया हूँ। सभी देशवासियों को सर्वप्रथम ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से यही दुआ है कि जो ये संसार में महामारी फैली हुई है, इससे सभी लोग जल्दी निजात पाएं और सभी की दिनचर्या जीवनचर्या पुनः पहले जैसी हो जाए। अभी तक हमने काफ़ी कुछ देखा इस कोरोना काल के दौरान। आज की तारीख में भारत कोरोना के मामलों में विश्व में 10वें नंबर पे पहुंच गया है, ईरान को पीछे छोड़कर। एक तरफ तो लॉकडाउन का लंबा चरण, जिसमें हम चौथे चरण में अभी हैं, दूसरी तरफ स्थितियां ये हैं कि लोगों के पास काम नहीं है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, जमा पूंजी लोगों की धीरे धीरे ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो चुकी है। मज़दूरों या फिर हमारे गरीब भारतीय भाइयों का, मज़दूर शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए ये कहना चाहूँगा कि हमारे गरीब भारतीय भाइयों की जो स्थिति हमने पिछले समय में देखी, वो अपने आप में बड़ी व्यथित करने वाली है। किसानों की स्थिति देश में पहले से खराब है। इसके अलावा अभी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने, देश के सामने आने वाली है, वो है मध्यम वर्ग की चुनौती। मज़दूरों के लिए लगभग सभी लोग बात कर रहे हैं, किसानों के लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन मध्यम वर्ग की आवाज़ को सुनने वाला या उसको गति देने वाला अब भी कोई नहीं दिख रहा। मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार ने थोड़ी बहुत आटे में नमक बराबर छूट दी। 20 लाख करोड़ के पैकेज के स्वप्निम दृश्य को दिखाकर केंद्र सरकार ने हमारे देश को एक प्रकार से छलने का काम किया। अब स्थितियां ये हैं कि मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा आदमी, व्यापारी और जो छोटे उद्योगपति हैं, उनकी स्थिति ये हो गई है कि व्यापार बंद है, काम कर नहीं रहे, लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। अब चूँकि मामले इस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आगे लॉकडाउन की क्या स्थिति होगी वो भी क्लियर नहीं है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार क्या करें? आपने ईएमआई की कुछ छूट दे दी, वहाँ तक ठीक है, लेकिन ईएमआई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मकान का किराया है, दुकान का किराया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, घर परिवार में कोई अस्वस्थ हो जाए उसकी दवाइयों का लेखा जोखा है, खाना पीना है। इन सब के लिए व्यवस्था कैसे हो? सरकार को इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए? मध्यम वर्ग की परिवारों की आवाज़ बनते हुए मैं सरकारों से यही कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो आप सीधे राहत दीजिए। जो लोग किराए की दुकान या किराए के मकान का इस्तेमाल करते हैं, उनको किरायों में छूट दी जानी चाहिए। कम से कम 3 महीने का उनका किराया माफ़ किया जाना चाहिए। 3 महीने के उनके बिजली पानी के बिल माफ़ होने चाहिए, ताकि उन्हें सीधी राहत मिल सके। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के पास अभी तक जो भी जमा पूंजी थी, लगभग वो घर में बैठ के 2 महीने से खा रहा है, तो वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। साथ ही जो व्यापारी हैं या छोटे उद्योग हैं, उनको पुनः स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम सरकारों को, अगर वो उनके कोई लोन चल रहे हैं तो उनकी म्याद को बिना ब्याज के आगे बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ आने वाले 3 महीने तक उनका व्यापार वो टैक्स फ्री होना चाहिए
उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। ये छोटी छोटी 2-3 मांगे हैं। इसके अलावा एक मुख्य मांग ये है कि जैसे ही स्कूल खुलते हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू होंगे, मध्यम वर्गीय परिवारों में काफ़ी बोझ होगा, किताबों का, नई ड्रेसेस का, एडमिशन्स का। तो कम से कम 3 महीने के लिए स्कूलों की फीस भी माफ़ की जानी चाहिए। ये मेरे 3-4 प्रस्ताव हैं जो मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे ये प्रस्ताव उचित हैं और ये होने चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को, इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये आवाज़ सरकारों तक पहुँचे और मध्यम वर्गीय परिवारों की ओर सरकारें ध्यान दें। नहीं तो आने वाला समय मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत ही विकट होने वाला है। अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।